साल तक चौधरी बंसीलाल के पीछे रही और अब आपने जो सूखी नहरें थी उन नहरों में पानी दिया है। ये जनता, ये हाजिरी, चुनावी हाजिरी दिखाती है कि आप मनोहर लाल जी के साथ हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी नेतागण, मेरे सांगवान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष सारे, हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, यहाँ के सांसद धर्मवीर जी, जिला पार्षद और मेरे साथी शमशेर खड़गड़ा जी, हमारे जितने भी साथी हैं मंडल, सारे वरिष्ठ नेता हैं और ये छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भाई। 15 साल तक आपके बीच में बगैर मांगे सेवा की है, कभी कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखी। मैं एक ही चीज चाहता रहा कि लोहारू का मान सम्मान बढ़े, लोहारू के किसान की आमदनी बढ़े, लोहारू के गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांग रहा हूं, मैं इस हल्के के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आप मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके भाई ने सेवा की है, तो भाई आप जो है इस लोकसभा के अंदर, ये मोदी जी का चुनाव है, ये हरियाणा का चुनाव नहीं, धर्मवीर का चुनाव नहीं, जेपी दलाल का चुनाव नहीं। मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने लोहारू जैसे पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाया है और आपके भाई को पहली बार एमएलए को इतनी जिम्मेदारी दी है, कृषि मंत्री बनाया और अब जो है खजाना मंत्री बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि लोगों, बहुत सारे लोग अभी घूमते हैं, कई भाइयों को तकलीफ है, कोई नौकरियां ले जाते थे गरीब की, गरीब का हक छीन ले जाते थे, कईयों को लगता है कि पुरानी व्यवस्था आ जाएगी, कईयों को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी। कभी नहीं आने वाली कांग्रेस, कभी ऐसा नहीं होने वाला। गरीब का जो एक एक वोट है वो कमल के निशान पर जाएगा। ये भ्रमित करने वाले लोगों से आप सावधान रहें, इनके गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं तो एक चीज कहता हूं कि 5 साल देश में मोदी जी जरूरी हैं और 5 साल अगर आप इस लोहारू हल्के के अंदर भारतीय जनता के पार्टी के हाथ में कलम रखेंगे तो आपकी काया पलट कर दूंगा, मैं दावा करता हूं। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं। मनोहर लाल जी ने नहरों के पानी राजस्थान में देने के बाद की, बहुत बड़ा मैंने कहा जी ये पानी जा रहा है, 3 पाइप राजस्थान में देते हैं तो 1 पाइप हमारे लोहारू को दे दो। और हजारों करोड़ रुपए लग करके इस मरुभूमि में के अंदर जो चौथा हिस्सा का पानी आएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले 10 साल 15 साल में क्या नतीजा निकलेगा। हमारी कोशिश है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बने, हमारी कोशिश है कि लोहारू से सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की हो, लेकिन ये सब करने के लिए आपको बगैर भाई भतीजावाद, भाई बगैर इलाकावाद, हो सकता है कि मेरे से कोई कमी हो गई हो सकता है कि धर्मवीर से कमी रह गई हो सकता है हमारी सरकार से कमी रह गई हो, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हमारी नीयत यह है कि लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए जी जान से लगे रहे। मैं प्रत्येक भाई से प्रार्थना करता हूं कि बच्चा बच्चा कोशिश करो। और मुझे भाई एक चीज बताता हूं, अगर इस चुनाव में कोई गड़बड़ कर दी, कमी छोड़ दी, तो भाई आप जेपी दलाल को खो दोगे। ये देख लेना कि जेपी दलाल के खिलाफ वोट जा रहा है, ये किसी और के खिलाफ वोट नहीं जा रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपकी 15 साल सेवा की है, टिड्डी आई तो आपके बीच में पाया, कोरोना आया तो आपके बीच में पाया, कभी मैं दिल्ली की या चंडीगढ़ के कोठियों में नहीं रहा, हमेशा आपके बीच में रहा हूं और आगे भी वायदा करता हूं कि आप अगर लोहारू की इज्जत को बढ़ाओगे तो लोहारू की कलम जो आज है उससे भी ताकतवर होगी, लोहारू की कलम कमजोर नहीं होगी और लोहारू की कलम जो है लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए, लोहारू के आम आदमी के लिए काम आएगी। मैं मोटे मोटे काम बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर आपने मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 402 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, खेड़ा में 28 करोड़ रुपए की मंडी बनी, नहरों का नवीकरण 400 करोड़ रुपए का हुआ, जन स्वास्थ्य के काम 300 करोड़ रुपए के हुए,
इसी तरह के गिनाऊ का सेंटर 8.5 करोड़ रुपए का हुआ। गोकल प्ले में यहाँ यूनिवर्सिटी 58 करोड़ रुपए मंजूर हैं। खरकड़ी में यूनिवर्सिटी 30 करोड़ रुपए मंजूर हैं। भैल में लाला लवास का सेंटर 10 करोड़ रुपए मंजूर हैं। गरबा के अंदर केंद्र का प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए मंजूर है। और आपके सलेमपुर के अंदर बीटा का प्लांट। और इसी तरह से एक चीज बताता हूं, ये हमारे विरोधी, ये लाल झंडे वाले, ये कांग्रेस वाले कहते थे कि फसल बीमा से किसान मर जाएगा। इस फसल बीमा से 900 करोड़ रुपए किसान, लोहारू के किसान को मिला है, 900 करोड़ रुपए। और वही आदमी लाल झंडे लेकर के, वही आदमी कांग्रेस का पंजा लेकर के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो पैसा मिला है, आप हिसाब लगाओ कि 2 लाख वोट हैं, 900 करोड़ रुपए आपको मिल चुका है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा 150 करोड़ रुपए। इसी तरह से मुआवजे का पैसा, कुड़ल के अंदर महिलाओं का कॉलेज, 5 कॉलेज, ईश्वरवाड़ा में कॉलेज, कुड़ल में कॉलेज, 2 कॉलेज बहल में, शिवानी के अंदर कॉलेज, बिजली का प्रोजेक्ट जो है 11 नए प्लाव बने, 33 केवी के सेंटर। और आपके पंचायतों के अंदर 200 करोड़ रुपए दिया। और भाई मेरी बात सुन लो, हमारे मनोहर लाल जी नाराज तो होंगे। मनोहर लाल जी ने थोड़ी सी पंचायता में सख्ती करी थी। मनोहर लाल जी ने तो हम भेज देंगे दिल्ली में, पाछे से हमने जो गड़बड़ करनी होगी कर लेंगे, नहीं बांधांगे इनकी, समझ गए। यह मैं आपके सामने ऐलान करता हूं, भाई नाराज ना हो, हम डांट खा लेंगे इनकी, कोई बात नहीं, नीची देख लेंगे। लेकिन सरपंचों को जो है एक चीज देख लेना, सरपंच हमारे भाई हैं, सरपंच भी विकास करना चाहते हैं, मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी नीयत यह है कि समाज के सारे छोटी पंचायतें, समाज की लोकल बॉडी, समाज के दूसरे लोग सभी मिल करके अपने इलाके का विकास करें। और मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले 2 दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर खुले। भाई दफ्तर के अंदर हा हुल्लड़, गुंडागर्दी, पर्ची फाड़ के ये कौन से एलिमेंट है? ये दारू के स्मगलिंग करने वाले लोग हैं। ये कौन से एलिमेंट है? ये कब्जा करने वाले लोग हैं। मेरे यहाँ बहल के लोग बैठे हैं, शिवानी के शरीफ लोग बैठे हैं, लोहारू के शरीफ शहरी बैठे हैं। आप याद करो 10-12 साल पहले ये लोग आपके आके दुकानों पे कब्जा कर लेते थे, आपकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे। क्या आप चाहते हो कि ये काम दोबारा हो? आप बताओ, क्या चाहते हो काम दोबारा हो? क्या आप शांति चाहते हो? हमें शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें समान विकास चाहिए, हमें गरीब की इज्जत चाहिए, गरीब की नौकरी चाहिए, लोहारू को पानी चाहिए, किसान को बीमा चाहिए और हर आदमी को रोजगार चाहिए। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो हाथ खड़े करके कह दो कि हम भाई धर्मवीर को पहले से ज्यादा वोट से जिताएंगे। और जयप्रकाश दलाल ने आपकी जो सेवा की है, मनोहर लाल जी ने इस इलाके की जो सेवा की है, इसका कर्जा उतारना है, इसमें कोई वो नहीं है। हमने देखना है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इतनी बात कह के मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि भाई एक एक वोट के लिए निकल जाओ। कोई सोशल मीडिया, कोई बहम आजकल दुष्प्रचार कर देते हैं कि लोहारू वालों को कह देते हैं बारडा में खराब है, बारडा वालों को कह देते हैं कि सिधौर में खराब है, या कोई कह देता है नांगल चौधरी में खराब है। ये कांग्रेस के लोग विदेशी कंपनियां हायर करके सोशल मीडिया से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, आपको कोई किसी तरह की बातों में नहीं आना। और ये एक नया फैशन चला है कि किसी भी भाई के गांव का हमारा भाईचारा होता था, कोई पार्टी का कैंडिडेट आए उसकी बात सुनते थे, चाहे वोट 4 दे, उसकी चारपाई लगाते थे, चाय पिलाते थे। आज इन कांग्रेस के लोगों ने हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए 4 बच्चे काले झंडे खड़े करके भाईचारा का लठ मचवाना चाहते हैं गांव के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारे सपोर्टर नहीं है गांव में, हम अपने सपोर्टर को कहते हैं भाई दूसरी पार्टी का भी आवे, उसका भी मान सम्मान करो, उसकी भी चाय पानी करो, लेकिन वोट कमल के निशान पर दो। ये जो नया फैशन चला है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ले बैठेगा, कांग्रेस को खत्म कर देगा। और हमारे इलाके के भाइयों से मैं प्रार्थना है, कोई पार्टी का लोग आए, सबकी इज्जत करो, सबका मान सम्मान करो, लेकिन वोट देते वक्त आपको देखना है नरेंद्र मोदी को। वोट देते वक्त आपने जो मनोहर लाल जी को देखना है, जिन्होंने यहाँ बीमा दिया, नहरी पानी दिया, और भाई 15 साल आपकी सेवा की है। जरा रखना चाहो तो रख लो।